अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन किरमी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। हर दफ़ा की तरह ये बिरयानी भी मेरी बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है। मुझे यकीन है जो बिरयानी लवर है उन्हें बहुत पसंद आएगी। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसका सारा सामान मैंने निकाल लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 5 चम्मच मैंने क्रीम के लिए हैं, आधा कप दही, 5 हरी मिर्ची, 1 पैकेट बिरयानी मसाले का, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच चाइनीज़ नमक और चिकन लेंगे हम। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे, इसके अंदर सारी चिकन डालेंगे और चिकन के अंदर जितने मैंने आपको मसाले बताए हैं सब हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आप देखिएगा ये मसाला इतना क्रीमी क्रीमी बनता है। अगर आप इसको आधे घंटे या 2 घंटे के लिए रखेंगे तो मसाला अच्छी तरीके से बोटियों के अंदर रस बस जाएगा और बिरयानी के अंदर इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। हमारी बोटियाँ इतनी क्रीमी क्रीमी लगेंगी और अच्छी तरीके से हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। एक एक बोटी को अच्छी तरीके से दबा दबा के इस तरीके से मसाले को लगाइए कि बोटियों के अंदर तक मसाला चले जाएगा। अब मैं इसको इतनी देर के लिए रख देती हूँ, बाकी का हम अपने बिरयानी का काम कर लेंगे। अपने बर्तन के अंदर हम 2.5 कप जितना ऑयल डालेंगे। आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा ऑयल, हमारे बिरयानी के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है तो हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले निखरे निखरे से रहते हैं। अच्छा सा हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालेंगे, 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 मैंने लौंग ली है, 15 काली मिर्चें। अच्छी सी गरम मसाले के अंदर से खुशबू आने लगी थी। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 प्याज की कटिंग की है, ये भी डाल दिया। प्याज के अंदर इस तरीके से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हमने जो अपनी चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब हम इसके अंदर सारे मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। इस बिरयानी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी ये बिरयानी बनती है। इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। इस मसाले को सबको साफ़ करके हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। इसके अंदर हम बेबी पटाटो डालेंगे और ये भी बिल्कुल दम के अंदर ही हमारे गल जाएगा। अब हम इसको इतनी देर के लिए रखते हैं कि चिकन बेहतरीन से गल जाए। एक बॉल के अंदर हम 2 टेबल स्पून क्रीम लेंगे, 1/4 कप दूध डालेंगे, इसके अंदर चुटकी भर ऑरेंज कलर डालेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बिरयानी के अंदर जो खुशबू आती है उस बिरयानी के लिए डलता है बिरयानी एसेंस। इसके अंदर 4-5 कतरे हम बिरयानी एसेंस के डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे भी अभी हम साइड पर रख देंगे। एक पतीले के अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून घी, आप बिल्कुल इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। आधा किलो मैंने सेला चावल लिए थे, इसे 2.5 घंटे के लिए भिगोए हैं। नमक, सिरका, थोड़ा सा पुदीना डाल के इसको फुल डन मैंने बॉईल कर लिए हैं। अपने पतीले के अंदर एक लेयर हम बॉयल राइस की लगाएंगे। इसी के ऊपर हम अब चिकन का सारा मसाला डालेंगे। इससे पहले हम अपनी चिकन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से चिकन इसकी बेहतरीन सी गल चुकी है। 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 4 टमाटरों की मैंने कटिंग कर ली है, ये डाल देते हैं। आधा आधा बंच हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीने का डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। 4-5 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रख दीजिए कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी। टमाटर भी अपना पानी छोड़ देगा क्योंकि हमें इसके अंदर ग्रेवी चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से टमाटर भी बेहतरीन से गल चुके हैं। ये देखिए टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है।
इतनी ग्रेवी हमें चाहिए थी अपने चावलों के अंदर। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। अपने सालन को हम अपने चावल की तह के ऊपर लगा देंगे, जो पतीले के अंदर मैंने एक तह पहले से लगाई हुई थी। अच्छी तरीके से इसको सालन को फैला लेंगे और इसी के ऊपर बचे हुए सारे चावल डाल देते हैं और चावलों को भी हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे कि कहीं से कोई सालन की तह भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हम इसके खुशबू के लिए और क्रीमीपन के लिए जो जर्दे का रंग घोल के रखा था हम ये डालेंगे इसके ऊपर। साथ ही हम इसके अंदर 4 मोटी हरी मिर्चें डालेंगे, जिसके अंदर तेज़ी नहीं होती, इससे अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। और शाइनिंग के लिए हम 2 टेबल स्पून इसके ऊपर घी डालेंगे। अगर आपके पास घी नहीं हो तो कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर से तेल या घी डालने से हमारे चावलों के अंदर एक शाइनिंग आ जाती है। 5 मिनट के लिए इसमें तेज़ आंच पे रखने के बाद 2-3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख दूंगी। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, सुबहान अल्लाह। और एक एक चावल आप देख सकते हैं कितना खिला खिला लग रहा है और इतना शाइनिंग वाला चावल है हमारा, ये देखिए। और इतना ही मज़ा आएगा, इतनी क्रीमी ये हमारी बिरयानी तैयार हुई है। अपनी बिरयानी को हम अब डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।